Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. I am Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड जैसे आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स विच इज़ वन कॉमन फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट. इंटरनेशनली हम देखते हैं पॉलिटिकल इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से मोस्ट ऑफ द डिफेंस एग्जामिनेशंस होती हैं जो उनमें इस पे से क्वेश्चंस आते हैं. अभी जो हम करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है विच इज़ कॉल्ड योर ताशकंद अग्रीमेंट. ताशकंद अग्रीमेंट बहुत सारे रीजंस की वजह से इम्पोर्टेंस इसकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. Because one thing is it was signed after the Indo-Pak War of 1965, right? And second thing is PM Lal Bahadur Shastri passed away on this visit. ठीक है, तो इसकी वजह से ये दो important reasons हैं that Tashkent agreement assumes a lot more importance, right? So now we begin with today's class, and the topic is, as told, Tashkent agreement. You can see over here the leaders who participated in the meeting, right? And जो हमारे mediator थे USSR. Fine. So this is going to be about India, Pakistan and the USSR. Fine. Tashkent actually is a place in Uzbekistan now. Earlier Uzbekistan was a part of the USSR, which was United Soviet. तो सोवियत यूनियन का जो पार्ट था द ताशकंद अग्रीमेंट, ठीक है, सॉरी ताशकंद, ठीक है, जहां पर हमारा ताशकंद अग्रीमेंट साइन हुआ था आफ्टर द इंडो पाक वॉर. द ताशकंद डिक्लेरेशन वाज अ पीस अग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो वी नो दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वर एक्चुअली द सिग्नेटरीज. ठीक है, सिग्नेटरीज वो लोग होते हैं जो यहाँ पर मिलके विजिट करके मीटिंग करके साइन करते हैं इवेंचुअली. ये हुआ था हमारा 1966 में आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965. इट वाज साइंड इन ताशकंद, कैपिटल ऑफ करंट उज्बेकिस्तान एंड बैक देन योर यूएसएसआर. ठीक है, उसके बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यूएसएसआर से कुछ अलग अलग कंट्रीज बनते हैं जिनमें से उज्बेकिस्तान एक कंट्री था. द मेन एम वाज टू रिस्टोर इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ऑलराइट, and to keep away from each other's internal and external affairs, because इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो उस टाइम पर थे they were not cordial at all. ठीक है, और जो उनके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स थे उनको लेकर अक्सर डिसएग्रीमेंट्स रह रहे थे. ठीक है, होते रहते थे. इसको लेकर हमने साइन किया ताशकंद अग्रीमेंट टू वर्क टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस. ठीक है, कि आपस में इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हो वो और बायलैटरली बेसिकली cordial relations establish कर सकें. To promote peace in the region. ठीक है, इस एरिया में पीस का प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट था. क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में शुरू से जब से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो है बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स रह रहे थे. तो इन डिसएग्रीमेंट्स को मिटाने के लिए व्हाट वी नीडेड वाज पीस. सो दीज वर सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ताशकंद अग्रीमेंट. अब अगर बैकग्राउंड की हम बात करें ताशकंद डिक्लेरेशन के बैकग्राउंड की, तो पहला है द इंडो पाकिस्तानी वॉर 1947 से 49 में. मतलब 47 में तो हमारा पार्टीशन ही हुआ और उसके अगले ही समय उसी साल जो हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो है एक फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता है. ठीक है, एंड LOC एक टर्म जो आप अक्सर पढ़ते होंगे न्यूज में, बुक्स में. ठीक है, इसका जन्म भी होता है इसी वॉर से. सो सीज फायर स्टैब्लिश कर दिया गया था आफ्टर दैट वॉर और डिसाइड किया गया था कि जहां इंडिया है वो इंडिया की टेरिटरी, पाकिस्तान है वहां पाकिस्तान की, और इनके बीच में जो लाइन है उसको बोला जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टार एक्चुअली 1965 में पाकिस्तान का, ऑल्दो ये फेल्ड अटेम्प्ट था, पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ के जो लोकल्स थे उनको भेजा कश्मीर में और वहाँ पर कोशिश किया कि एक इंसर्जेंसी क्रिएट कर दी जाए. और इसकी जो आपका ऑपरेशन जिब्राल्टार है विच इवेंचुअली बिकेम द रीजन बिहाइंड द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965. इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 की अगर बात करें, इट वाज ट्रिगर्ड बाय ऑपरेशन जिब्राल्टार. ठीक है, और फाइनली हम देखते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत फुल फ्लेजेड और बहुत ही एग्रेसिव एक वॉर शुरू होता है और वो खत्म होता है और खत्म होने के बाद साइन होता है ताशकंद अग्रीमेंट इन द ईयर 1966.
इंडिया की तरफ से जाते हैं प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूएस एंड सोवियत यूनियन, ये जो दो थे ये हमेशा कोशिश कर रहे थे कि जो है पीस स्टैब्लिश हो, पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट, इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन है वो ना हो। तो हम देखते हैं कि डिप्लोमेटिकली भी हमारे हित में यही था कि हम अपने रिश्ते आपस में सुधार लें, वरना इंटरनेशनली दोनों ही कंट्रीज की इमेज जो है बहुत खराब हो रही थी। यूएन रेजोल्यूशन जो कि 1965 में पास हुआ था, वो भी यही चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाए। ठीक है, सीज फायर और पीस टॉक्स की बात करें तो द सोवियत यूनियन लेड बाय प्रीमियर कोज़गिन मीडिएटेड द पीस ट्रीटी, जो कि हमारी ताशकंद की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मीडिएटर कौन बने, यूएसएसआर के जो प्रीमियर थे कोज़गिन। ठीक है, ताशकंद डिक्लेरेशन साइंड इन जनवरी 1966, पाकिस्तान से आए मोहम्मद अयूब खान और भारत की तरफ से गए लाल बहादुर शास्त्री साहब। ठीक है, हाइलाइट्स अगर हम इस एग्रीमेंट के देखते हैं, हाइलाइट्स ऑफ द ताशकंद एग्रीमेंट, पहला इंपॉर्टेंट हाईलाइट अगर हम बात करते हैं तो विड्रॉल ऑफ द ट्रूप्स, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड कि जो उनका जो प्री वॉर पोजीशंस थे उस पर दोनों ही लौट जाएंगे। ठीक है, दिस लेड टू डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री टेंशन, एस्केलेट होना मतलब बढ़ना, डी एस्केलेट होना मतलब घटना, तो जो भी मिलिट्री टेंशन थे आपस में वो कम हो गई। ठीक है, restoration of diplomatic relations, the Tashkent agreement provided for the restoration of normal diplomatic और इकोनॉमिक रिलेशंस हो जाएं, क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर बहुत खराब हो गए थे हमारे आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इवन आर इकोनॉमिक रिलेशंस। द ताशकंद एग्रीमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन, कि वापस से जो है चीजें धीरे 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 वापस नॉर्मल हो जाए। एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो जो दोनों ही कंट्रीज ने जो भी उनके पीडब्ल्यूओस थे, प्रिजनर्स पीओडब्ल्यूज थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, दोनों ने इंडिया के जो लोग वहां थे, इंडियन मिलिट्री पर्सनल वर रिटर्न बैक टू इंडिया एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नो टेरिटोरियल गेन्स डिस्पाइट द लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट, ना तो इंडिया ना ही पाकिस्तान, दोनों को टेरिटरी में देखा जाए कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, एनीवे इट इज सेड दैट इतने बड़े वॉर में नोबडी विंस, बिकॉज दोनों ही साइड को डैमेज होता है, और अगर टेरिटोरियली बात करें तो भी दोनों ही कंट्रीज को किसी किस्म का कोई गेन नहीं हुआ। ठीक है, चलते हैं हम आगे और कवर करते हैं नेक्स्ट हाईलाइट, विच इज नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। दोनों ही कंट्री ने अग्री किया कि हम एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे और एक दूसरे की कंट्रीज में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे, बॉर्डर्स पार नहीं करेंगे। Peaceful settlement of disputes. The Tashkent Agreement also called for a peaceful settlement of disputes. See, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे disputes थी, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, चाहे बाकी थ्रू आउट द बॉर्डर मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अक्सर ये होता था कि कभी यूएन बीच में इंटरमीडियरी बन रहा है, कभी यूएसएसआर मीडियरी बन रहा है, कभी कौन बीच में आ रहा है लड़ाई मिटाने के लिए। फिर ताशकंद अग्रीमेंट में वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू इट ऑल बाय आवरसेल्व्स, बिना किसी इंटरमीडियरी के, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी अगर कल को डिस्प्यूट आती है तो हम उसको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। ओके, सेलिएंट पॉइंट्स ऑफ ताशकंद डिक्लेरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ प्री वॉर पोजीशंस, जहां पर इंडिया पहले थी और जहां पर पाकिस्तान था, बिल्कुल उन्हीं पोजीशंस पर जाकर हम टिक जाते हैं वॉर के बाद में बिकॉज ऑफ द ताशकंद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पाकिस्तान की सी अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनेरियो है, इंडिया के अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशंस हैं, और हमने डिसाइड किया कि हम दोनों ही कंट्रीज अपने अपने इंटरनल मैटर्स को संभालेंगे, ना कि एक दूसरे की कंट्रीज में इंटरफेयर करेंगे। एंड दिस वाज वन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ योर ताशकंद एग्रीमेंट साइंड इन 1966। ठीक है, ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जनरली हम देखते हैं वॉर के बाद में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, मतलब बेसिकली जो भी एनिमी टेरिटरी में चले जाते हैं आर्मी के पर्सनल और वहाँ कैप्चर हो जाते हैं, उनको लेकर जो है अक्सर कंट्रीज के बीच में फिर भी कन्फ्लिक्ट रहता है। कुछ कंट्रीज वापस उनको रिटर्न करती हैं, नहीं करेंगे, कब तक करेंगे, किस हाल में करेंगे, ये सारे कुछ क्वेश्चंस हमेशा एक वॉर के बाद में बच जाते हैं। और ताशकंद एग्रीमेंट में भी हमने ये डिसाइड किया कि बहुत सम्मान से जो उनके आर्मी पर्सनल इंडिया में हैं वो उनको भेज दिए जाएंगे, और जो इंडिया के लोग वहाँ हैं
उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस भारत भेज दिया जाएगा। ठीक है, लीडर्स कमिटमेंट टू बायलैटरल इंप्रूवमेंट, जो भी दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप होती है, बाय मीन्स टू, तो दो कंट्रीज के बीच में आपसी जो संबंध होते हैं उनको सुधारने में ताशकंद अग्रीमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। और हमने डिसाइड किया कि हम बायलैटरली म्यूचुअली आपस में कोई भी अगर डिस्प्यूट होगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे, ना कि हम किसी और कंट्री के पास जाकर बोलेंगे कि देखो हमारी लड़ाई हो गई है, आप आकर हमारी मदद कीजिए। ठीक है, सो ताशकंद अग्रीमेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट वे। ओके, नाउ ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस रिस्टोरेशन। तो ड्यूरिंग द वॉर क्या होता है, इकोनॉमिक पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, दोनों कंट्रीज में स्लो डाउन आ जाता है, आपस में कोई कॉपरेशन नहीं होता। एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट वाज द एम टू रिस्टोर ट्रेड, और जो भी इकोनॉमिक रिलेशंस थे, प्री वॉर स्टेटस जो भी था हमारे बीच में ट्रेड का, वापस सिचुएशन वैसी की वैसी हो जाए, दोनों कंट्रीज आपस में इकोनॉमिकली एंगेज करें और दोनों ही प्रोग्रेस करें फाइनेंशियली। दिस प्रोविजन sought to reestablish economic ties and promoting stability and shared prosperity in the region। ये डिसाइड किया गया कि जो भी हमारी कॉमन गोल्स हैं फाइनेंशियली, उनको रीच करने में दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ना कि एक दूसरे को परेशान करें। अगर की आउटकम्स की बात करें अब हम ताशकंद डिक्लेरेशन के, तो पहला सीज फायर, सीज मतलब रुकना, फायरिंग तो आप जानते ही हैं। तो बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। वन सीज फायर इज डिक्लेयर्ड, दोनों पार्टीज को रोकनी पड़ती है अपनी तरफ से फायरिंग, एंड नोबडी इज अलाउड टू यूज वेपन्स पोस्ट सीज फायर इज अनाउंस्ड। विड्रॉल ऑफ फोर्सेस, दोनों ही कंट्रीज ने अपने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया, जिसको हम डी एस्केलेशन बोलते हैं। तो जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल था उस पर से और जो भी जहां पर ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी वहां से पीछे हटे। नो यूज ऑफ फोर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेज नॉट टू रिजॉर्ट टू यूज ऑफ फोर्स, कि हम बहुत एमिकेबली पीसफुली लाइक सिविलाइज्ड नेशंस हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हर छोटी सी बात पर हथियार नहीं उठाएंगे, बिकॉज यूज ऑफ फोर्स एक्चुअली शॉर्ट टर्म में भी ज्यादा गेन्स नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म में दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो बेटर हो जाते हैं, बिकॉज वॉर की वजह से दोनों ही कंट्रीज में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है और इस मतलब उसका रिजल्ट ये होता है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से उनके रिलेशंस हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। सो द ट्रेड बिटवीन दोज कंट्रीज, द कल्चरल एक्सचेंज जो कि होना होता है, एवरीथिंग स्टॉप्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनली वी बिहेव विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी एंड सेंसिबिलिटी, एंड ताशकंद अग्रीमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट फोकस यही था। ठीक है, और हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी मतलब होता है कि कंट्री का पावर टू डिसाइड फॉर इटसेल्फ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया के जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनमें सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट को ये पावर है, उन्हीं के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दोनों ही हैं एक्चुअली, कि वो डिसीजन ले सकें, कोई थर्ड पार्टी आकर डिसीजन नहीं ले सकती है। तो हमने डिसाइड किया कि इंडिया विल नॉट इंटरफेयर और वायलेट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान विल नॉट वायलेट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी का डिसीजन ताशकंद अग्रीमेंट में लिया। इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दो कंट्रीज, खास करके अगर वो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिप्लोमेटिकली दे हैव गुड रिलेशंस एंड फाइनेंशियली ऑफ कोर्स एक अच्छे ट्रेड टाई हो। ठीक है, ट्रेड एक्सचेंज अच्छा हो रहा हो, इससे क्या होता है कि बॉर्डर टेंशन नहीं डेवलप होती हैं, आपस में रिस्पेक्ट होती है, म्यूचुअली वो को एग्जिस्ट करते हैं एंड टुगेदर दे मूव टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इसलिए इंटरनेशनली हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। देन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बोथ साइड्स अग्री टू रिलीज द रेपेट्रिएट द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब कि पूरे सम्मान के साथ उनको वापस भेजना, ना कि उन्हें अपने पास रखना या जो भी उनके साथ अच्छे से बर्ताव ना करना। तो दोनों ही कंट्रीज ने बहुत रिस्पेक्टफुली जो भी आर्मी पर्सनल थे उनको अपनी अपनी कंट्री भेज दिया। ठीक है, नाउ फाइनली टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ताशकंद डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो यस, डिक्लेरेशन की कमिटमेंट की अगर बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तानी फोर्सेस वुड पुल बैक टू देयर प्री कॉन्फ्लिक्ट पोजीशंस। ठीक है, जो भी प्री ऑगस्ट लाइंस थी
नॉट लेटर देन 25 फरवरी 1966 वहां पर चले जाएंगे दोनों ही नेशंस, ठीक है। तो कोई नो वन टू गेन एनी टेरिटरी फ्रॉम आइदर साइड, द नेशंस वुड नॉट इंटरफेयर in each other's internal affairs, economic and diplomatic relations to be restored. एक दूसरे के इंटरनल पर्सनल इश्यूज में दखल नहीं देंगे और ढंग से पूरे सम्मान के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। देयर वुड बी एन ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स का पूरे सम्मान के साथ आपस जो है उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। द टू लीडर्स वुड वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग बायलेटरल रिलेशंस, आपस में जो बायलेटरल रिलेशंस होते हैं, जो दो देशों के बीच में संबंध होते हैं, उनको सुधारने की कोशिश दोनों ही लीडर्स करेंगे। दोनों लीडर्स कौन से? मोहम्मद अयूब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साहब, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद अग्रीमेंट के बाद निधन हो जाता है। जो ट्रीटी हुई थी वो यूएसएसआर, उस वक्त का जो यूएसएसआर था, टुडे इट्स उज्बेकिस्तान, वहां पर जो कैपिटल है ताशकंद, तो ताशकंद में जो है लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया और उनका पार्थिव शरीर फिर भारत लाया गया। उनके निधन को लेकर बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज हैं, हाउएवर यू शुड नो दैट ही वाज अ मच रिस्पेक्टेड मैन ऑफ द टाइम्स, एंड ये जो है वापस लौट कर नहीं आए ताशकंद अग्रीमेंट से। फाइन, डेट जो थी 10 जनवरी 1966, टाइप था इट वाज अ पीस ट्रीटी, कॉन्टेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान का वॉर था 1965 का, जो जिसके बारे में हमने जाना कि क्या वॉर था, कैसे हुआ और उसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। सिग्नेटरीज कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ देन पाकिस्तान, ठीक है। और कोज़िगिन जो थे यूएसएसआर के प्रीमियर, उन्होंने हमारे बीच में इंटरमीडिएट किया। लोकेशन था ताशकंद यूएसएसआर और करंटली ये उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। सो इफ आई हैव टू पुट इट टुगेदर फॉर यू एंड वी हैव टू कंक्लूड, तो हमने पढ़े की आउटकम्स ऑफ द ताशकंद डिक्लेरेशन। उसके पहले हमने जाना कि जो सेलिएंट पॉइंट्स थे ताशकंद डिक्लेरेशन का, मेन कंटेंट क्या था, मेन उसके जो है पॉइंटर्स क्या थे, द हाइलाइट्स ऑफ द ताशकंद अग्रीमेंट, एंड बिफोर दैट हमने समझा कि उसका बैकग्राउंड क्या था, किस चीज के उस वक्त पॉलिटिकली इंटरनेशनली क्या चल रहा था, ताशकंद डिक्लेरेशन का बैकग्राउंड, राइट। एंड दिस वाज योर इंट्रोडक्शन। सो आई एम श्योर दैट आफ्टर द क्लास यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द ताशकंद अग्रीमेंट। आपको पता है कि अग्रीमेंट क्यों साइन हुआ, कब हुआ, किसके बीच हुआ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू handle with ease, right? And with Tashkent agreement, I'm sure you also have a fair idea now of Indo-Pak relations. कैसे 1965 का वॉर शुरू होता है, कैसे वो खत्म होता है और उसके आफ्टर मैथ में क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग दीज एग्रीमेंट्स, बिकॉज अगर हम PYQs देखें तो अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसके पहले हमने पंचशील अग्रीमेंट कवर किया था, एंड नाउ वी हैव completed our Tashkent agreement as well. Do try to revise it time and again. Jai Hind.